कुछ तो काम करो। हाँ कैलाश बर्वे साहब, अगर आप चाहो तो आधे घंटे में नया नगर शांति नगर के क्राइम जो हफ्ता वसूली है खत्म हो सकती है। जिस दिन भी कानून हरकत में आएगा, मैं बर्वे साहब आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जिस दिन भी हरकत में आओगे, फेरी वाले आपको बहुत दुआ देंगे, आपके परिवार को दुआ देंगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा रोड के नया नगर स्थित अमन शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से फ्री में मेडिकल आई चेकअप का इंतज़ाम किया गया था, जहां पर करीब 250 से ज़्यादा लोगों ने लाभ उठाया। इस चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष अब्दुल रहमान शेख हमारे साथ में हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे इस कैंप के पीछे उनका क्या मकसद था। रहमान भाई, क्या मकसद था ये जो आपने कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था? सर अस्सलाम वालेकुम। साबिर भाई, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप इस छोटे से फंक्शन को कवर करने के लिए अपना कीमती समय दिया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये जो फंक्शन हम लोगों ने रखा है फ्री आई चेकअप का, इसका कारण ये था कि आज से 2-2.5 महीना पहले एक बुढ़ी माँ जैसी मेरी थी जानने वाली, वो कोई दवाखाने में गई थी, उसको मोतियाबिंद का आंखों में तकलीफ़ थी, तो उसको ऑपरेशन के लिए 10 से 12 हज़ार रुपये का खर्चा आ रहा था। तो मेरे पास में वो आई थी, तो मैंने उसके चलते हुए मैंने सोचा कि यहाँ और कितने लोग हैं नया नगर के अंदर जो गरीब तबके के लोग हैं जिनको चेकअप कराने के पैसे नहीं है। तो मैंने अमन चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से मैंने ये प्रोग्राम रखा था और सक्सेस हुआ। 250 से 300 लोगों ने अपना चेकअप कराया और जिनको कम से कम पैसे में चश्मा लग रहा है वो हमारी ट्रस्ट उनको दे रही है। रहमान भाई, बहुत अच्छी बात है। काफ़ी सालों से आप यहाँ पर नया नगर में रहते हैं, यहाँ के हालात से आप भी अच्छी तरह वाकिफ़ है, समाज भी अच्छी तरह वाकिफ़ है। नया नगर क्यों इतना बदनाम है? यहाँ पर हर प्रकार के नशे की जो चीज़ें वो आसानी से उपलब्ध हो जाती है। क्या इसके पीछे कारण है? आप लोग इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, आप लोगों ने क्यों इस पर कुछ कभी काम नहीं किया? साबिर भाई, बहुत अच्छी बात है कि आपने ये सवाल उठाया है। नया नगर एक ऐसी बस्ती है जिसे बिना मतलब के लोग बदनाम करते हैं। अभी कुछ साल पहले कहीं से भी ब्लास्ट होता था, क्या होता था, तो यहाँ पर लोग आते थे, भाड़े पे रहते थे, तो मालूम नहीं होता था कि ये भाड़े पे रहा, बोले मीरा रोड से पकड़ा गया, नया नगर से पकड़ा गया। ठीक है, मीरा रोड को पुलिस ने कुछ पॉलिटिशियनों ने नाम दिया था कि नया नगर जो है मिनी पाकिस्तान है, जबकि नया नगर के अंदर ऐसे ऐसे देशभक्त हैं जो देश के कारण अपनी जान भी दे सकते हैं। और रहा सवाल लोकल नया नगर का, साबिर भाई ऐसा है कि नया नगर के अंदर कुछ लोग जो है इस चीज़ को फैला रहे हैं और हमारा उसको रोकने का कारण पुलिस है। पुलिस चाहे तो इसको इस चीज़ को रोक सकती है, इस पर दबाव ला सकती है, इसके अंदर पुलिस जो चाहे कर सकती है, लेकिन हमारे वहाँ की कुछ पुलिस ऐसी है जो इसमें इंटरफेयर नहीं करती। अभी 3 दिन पहले एक हादसा यहाँ पर हुआ है, फेरी वाले को लेके मारा मारी, दुनियादारी, ये वो चर्सी गनेडे, ये सब सारी बातें हुई है। लेकिन ये काम किसका है? हम तो इंटीमेंटम पुलिस को देते हैं। अभी 1 साल पहले मैंने पुलिस की नया नगर पुलिस चौकी के PI सीनियर को कैलाश बर्वे साहब को मैंने एक लेटर दिया था कि नया नगर में बहुत ज़ोरों शोरों में ड्रग्स का काम चालू है, आप इस पर तवज्जो दो। तो मुझे सामने से कहा गया था कि आपको जिसको मालूम है उसका नाम दो। मैं ठहरा एक साधारण आदमी, मेरे साथ में कोई बॉडीगार्ड नहीं है, कोई नहीं है, मैं अपनी फैमिली का एक कमाने वाला आदमी, फिर भी मैंने बोला कि अगर ऐसी बात है तो मैं नाम देता हूँ, बराबर है, लेकिन आप करो। मैंने लेटर दिया, उसका 1 साल हुआ। लेकिन बाद में जब ये मीरा भाईंदर वसई वीरा तालुका हुआ है और जो सदानंद दाते साहब 1 तारीख को जो चार्ज लिया है, 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक के काफ़ी 7 से 8 केस बन गए MD के बारे में, ड्रग्स के बारे में। फिर मैं सदानंद दाते साहब को मिलने गया, शुक्रिया अदा करने गया दाते साहब का कि दाते साहब ये कमाल हो गया, करिश्मा हो गया, क्या हो गया कि आपके कदम रखते ही सारे नशेली ड्रग्स ही सबको पकड़ा जा रहा है। 1 साल पहले मैंने नया नगर चौकी को लेटर दिया था, उसके तक अभी तक तो मेरे को लगा नहीं किसी को पकड़े, लेकिन 15 तारीख के अंदर 7 से 8 लोगों पे केस बनाया गया MD से लेके। जो बड़ा नाम चलता था नया नगर में मार्केट में ड्रग्स बेचने का, उसको भी पकड़ा गया, अभी भी वो सलाखे के पीछे। लेकिन इसका अवार्ड नया नगर पुलिस को जाता है कि हमारे पुलिस कमिश्नर सदानंद दाते साहब को जाता है, किसी को भी जावे, लेकिन हमारा नया नगर सुरक्षित रहे। यहाँ पर जो ड्रग्स का जो कारोबार है वो पूरी तरह ख़त्म होना चाहिए। और दूसरा, हीना एवेन्यू, बानेगर स्कूल, मीरा स्कूल, वहाँ पर जो फेरी वाले बेचारे अपनी हाथ गाड़ी लगाते हैं, उनसे 100 रुपये लिया जाता है। ये बात भी मेरे ख्याल से शायद बर्वे साहब को मालूम होगी। अगर नहीं मालूम है तो मैं साबिर भाई के चैनल के माध्यम से आप तक के पहुँचा रहा हूँ कि इस पर तवज्जो दे, इसको फोकस करें। जो 100 रुपये लिया जाता है जो गरीब से, हाँ, उसका दिल कैसा रोता है। अगर वो नहीं देते तो उन्हें मारा जाता है। बर्वे साहब, आप इस पर फोकस करें, इसका स्टिंग ऑपरेशन करें। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बानेगर स्कूल, हीना एवेन्यू, मीना नसीम गली और शांति नगर में 300 रुपया है 1 दिन का, नया नगर में 100 रुपया 1 दिन का। तो ये सारे पैसे इनको लेने का क्या अधिकार बनता है?
जबकि ये फेरी वाले बेचारे सुबह सुबह जाके भाजी लेके आते हैं, हाथ गाड़ी पे लगाते हैं, कड़ी धूप में खड़े रहते हैं, और जो फेरी वाला नहीं देता है तो उसे मारा जाता है। बरवे साहब, अगर आपकी जानकारी में नहीं है तो मैं आपकी साबिर भाई के चैनल से आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ, इस पर तवज्जो दे। हमारा नया नगर बहुत अच्छा है, यहाँ पर काफ़ी अच्छे लोग भी रहते हैं। जब 15 अगस्त 26 जनवरी आता है तो मैं समझता हूँ पूरे मीरा भाईंदर में सबसे ज़्यादा झंडा बंधन नया नगर में होता है, हर सोसाइटी में होता है, हर लुक्कड़ में होता है, क्योंकि हम भारतीय हैं, हम भारत के वासी हैं। हम चाहते हैं कि हमारे नया नगर में अमन रहे, और अमन शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से अमन हमारा पैगाम, खिदमत हमारा काम, एकता हमारी ताकत, भारत का संविधान हमारा कानून। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। रहमान भाई, मैं थोड़ा रोकना चाहूँगा आपको कि जैसा आप कह रहे हैं कि यहाँ बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है, हमें तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अब तक सदानंद दाते साहब के आने से पहले तक का जो यहाँ पर एक माहौल बना हुआ था, यहाँ पर खुलेआम चरस, गांजा, एमडी, ड्रग्स, न जाने क्या क्या नशे की जो चीज़ें वो आराम से यहाँ पर बिका करती थी, उन ड्रग्स पेडलरों पर कभी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। अब ये जो माहौल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या अब पुलिस को कर्तव्य याद आ रहा है सदानंद दाते के साहब के आने के बाद में? इसके पहले क्या पुलिस को अपना कर्तव्य पता नहीं था, या फिर पुलिस की मिली भगत से ये कारोबार होता आ रहा था? साबिर भाई, बहुत अच्छा सवाल किया। छोटा मुंह बड़ी बात बोलूँगा मैं छोटा आदमी हूँ, इतनी बड़ी बात करने का आपने मुझे मौका दिया, मैं आपका फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कैसा होता है कि अगर घर का बाप अगर वो बराबर से नियम से नहीं चले तो भाई बच्चों पे तो उनका असर होता ही है। जिस तरह हमारे एरिया नया नगर के पॉलिटिशियन के जो कैलाश बरवे साहब, वो अगर अंदर बैठ के माहौल पूरा ये देखेंगे, बाहर क्या चल रहा है उन्हें मालूम नहीं है। जो उनके सिपाही घूमते हैं, कुछ अच्छे भी सिपाही है, कुछ बुरे भी सिपाही है, सबको मालूम है कि नया नगर में कुरनाल शॉपिंग सेंटर हो गया और भी बहुत सारे जगह पे ड्रग्स बिकती थी। जब सदानंद दाते साहब आए और हमारे नया नगर के नज़दीक में उनका ऑफिस बना है, तो जाहिर सी बात है पुलिस हरकत में आएंगी। इसके पहले पुलिस हरकत में नहीं थी, क्योंकि मैंने ड्रग्स के बारे में, मैं आपको प्रूफ दूंगा, मैं ड्रग्स के बारे में 1 साल पहले एप्लीकेशन दिया था कि नया नगर के अंदर बहुत सारे लोग एमडी, चरस, गांजा, अफीम, कोकीन बेचते हैं। मैंने लिखा था और 1 साल पहले लिखा था, मैं कोई एक मनगढ़ंत कहानी नहीं बोलूँगा। मेरे पास नया नगर का रिसिप्ट लेटर है, 1 साल पुराना लेटर है, और मैंने बरवे साहब को रूबरू मिल के दिया था। शायद बरवे साहब का जो स्टाफ है वो पकड़ने में नाकामयाब रहा, शायद सदानंद दाते जो हमारे पुलिस कमिश्नर है उनके आने पे इनके ऊपर प्रेशर आया हो। अभी जैसे कि कोरोना की महामारी थी, कोरोना की महामारी के अंदर भी जो वाइन शॉप बनते, जो होटलें बनती दारू की, एक दारू 3-3 गुना भाव में भी की है। वो दारू आई कहाँ से? गुटखा 1 रुपये का गुटखा 10 रुपये का हाउस बिका, गुटखा आया कहाँ से? जबकि पुलिस की चारों ओर नाकाबंदी थी, परिंदा भी पर नहीं मार सकता था जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। अगर हमको लोधा से निकलना है तो समझ लो कि नरेंद्र बाग के नाके पे हमारा स्टाफ होता था, उसके आगे हमको लाइट लैब मारने के लिए नहीं था, चारों ओर से घेराव था, लेकिन तब भी काम हुआ। तो मैं इसमें पुलिस की नाकामी कहूँ या फिर जो सामान लाता है उसकी चालाकी कहूँ, जैसे कोई दारू लाता है उसकी चालाकी कहूँ या पुलिस की नाकामी, मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ। सदानंद दाते साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर सदानंद दाते साहब अगर 2 साल रहे तो मैं समझता हूँ मीरा रोड से नहीं, विरार तक के क्राइम खत्म हो जाएगा। जो क्राइम यहाँ चल रहा था, मैंने पहले भी कहा कि घर का अगर बाप मजबूत रहेगा तो औलादें बराबर निकलती है, अगर घर का बाप लूज रहेगा तो औलादें बेकार निकलती है। तो मैं सारा शीश देता हूँ सदानंद दाते साहब को, उनके आने के बाद में अच्छा काम हुआ। 7 से 8 ड्रग डीलर पकड़े गए नया नगर के, ऑन रिकॉर्ड आप चेक कर लो आपके ऑन रिकॉर्ड न्यूज़ चैनल से साबिर भाई। और मैं समझता हूँ कि आने वाला वक्त और भी अच्छा आएगा। मैं बरवे साहब से वापस रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो फेरी वालों से 100 रुपये का रोज़ का हफ्ता लिया जाता है, हिना एवेन्यू के नीचे, बानेगढ़ स्कूल के पास, मीना नर्सिंग होम गली के पास, शांति नगर में 300 रुपये लिया जाता है। ये सब जो मैं नाम गिना रहा हूँ आपके सेक्शन में आता है। बरवे साहब, आप थोड़ा इसमें तवज्जो दें, इसको फोकस करें। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो, कैलाश बरवे साहब, छोटा मुँह बड़ी बात, तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरा ये अधिकार है, मैं लोकतंत्र में जी रहा हूँ, मैं लोकतंत्र में खड़ा हूँ। नहीं, लेकिन रहमान भाई, शिकायतकर्ता जो होते हैं, फेरी वाले, जो पैसा जिनसे लिया जाता है, वो तो सामने नहीं आते, वो आगे नहीं आते कि हमसे हफ्ता लिया जाता है या हमको डराया धमकाया जाता है। आप एक आम आदमी हो, आप यहाँ के रहीवासी हो नया नगर के, पुलिस को भी जब तक शिकायत नहीं मिलती है तब तक पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, क्या कहेंगे आप? साबिर भाई, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। इस पर भी कहावत है, जब तक बच्चा रोता नहीं माँ दूध पिलाती नहीं है। लेकिन मैं जहाँ तक देखता हूँ कि हिंदी पिक्चर में जो पुलिस अधिकारी है वो खुद से मिशन में उतरते हैं, मिशन को बनाते हैं, मिशन का आगाज़ करते हैं। जो फेरी वाले गरीब घर के लोग हैं, रोज़ कमाना रोज़ खाना, वो क्या जाने कि मैं गुंडों से लड़ूँ, कल को मैं अकेला रहता हूँ, मेरी औरत बच्चे कोई मारे करे। ये काम पुलिस का है। पुलिस के कान में घड़ी घड़ी आवाज़ आती है कि यहाँ पर हफ्ता वसूली और हफ्ता वसूली, तो पुलिस को तो एक गाड़ी वाला बन के खड़े रहे, 4 दिन अपने ख़राब करे। जैसा CBI, रो,
जितनी बड़ी बड़ी पुलिस है कोई बड़े काम में घुसती है, जैसे गैंग वार में घुसती है तो गैंग वार वाला बन के, जैसे कि टाइगर जिंदा है में सलमान खान ने नहीं बोला था टाइगर जिंदा है, तो उस तरह ये पुलिस वाले क्यों नहीं कर सकते? हाँ, जबकि तुमको तुम्हारे तक के आवाज़ पहुंच रही है कि हर फेरी वाले से 100 रुपये लिया जाता है, तो आप भी कहो कि कानून जिंदा है, कानून के वहाँ देर है अंधेर नहीं है। अब जैसे कि कोई गरीब आदमी कंप्लेंट करने नहीं आता, उसका मतलब क्या वहाँ जुल्म चलते रहेगा, पैसा उगराही होती रहेंगी कि हमारे पास कंप्लेंट नहीं आ रही हम। अरे आप खुद उतरो ना मिशन में, आप खुद अपने 2-3 सिपाही को बोलो जाके गाड़ी लगाए, एक नाके पे लगाए, वो नाके पे लगाए, मत बताओ कि मैं पुलिस वाला हूँ, मिशन कंप्लीट करो, कुछ तो काम करो। हाँ, कैलाश बर्वे साहब, अगर आप चाहो तो आधे घंटे में नया नगर शांति नगर के क्राइम जो हफ्ता वसूली है ख़त्म हो सकती है, मुझे मालूम है, क्योंकि कानून के अंदर फुल पावर है। जब कानून अपनी हरकतों में आता है, अभी देख लो अंडांग गोसावी को, संजय राउत, उदय ठाकरे, बम्बई कमिश्नर, जो करते कर लो, मैं बम्बई में रहता हूँ, आज कानून का लाठीगिरी उसके ऊपर। कल मैंने न्यूज़ में देखा सुप्रीम कोर्ट के सामने हाथ जोड़ के बोल रहा था मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ये कैसा क्रांतिकारी है? जब ये अपना न्यूज़ के अंदर बैठता था तो ये बोलता था कि मैं एक मुहिम चला रहा हूँ, महाराष्ट्र किसी बाप की जागीर नहीं है। इस पर 306 के तहत जब मुकदमा दायर हुआ, पुलिस ने जब इसके आगे कार्रवाई की, तो आज उसका कहाँ गया क्रांतिवीर? हाँ, क्रांतिकारी ऐसे होते? सदगुरु महात्मा गांधी, इन्होंने अंग्रेजों के मुंह पे बोला भारत माता की जय। भारत, अंडांग गोसावी कल मीडिया कवर कर रही थी, बोल देता था कि मुझ पे आप कितना भी जुल्म कर लो, मैं मेरी मुहिम और मेरा जो मिशन है उसमें कामयाब हो जाऊंगा, मुझे जेल में फांसी दे दो। लेकिन नहीं, ये अंडांग गोसावी घुटने के तहत बैठ गया, सुप्रीम कोर्ट से दुहाई लगाने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे बेल दिला दो। 2-3 दिन में ऐसे क्रांतिकारी हमारे देश में रहते। जिस दिन भी कानून हरकत में आएगा, मैं बर्वे साहब आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जिस दिन भी हरकत में आओगे, फेरी वाले आपको बहुत दुआ देंगे, आपके परिवार को दुआ देंगे, क्योंकि रोज़ का 100 रुपये इनसे लिया जाता है। 100 रुपये आज के कोरोना की मारामारी में 100 रुपये कहाँ से ये लोग देंगे? फिर भी दे रहे गरीब डर के मारे। आप इस मिशन में उतरो, इस मिशन को सक्सेस करो। मैंने साबिर भाई के चैनल के माध्यम से आप तक ये बात रखा हूँ, आगे आपकी मर्जी है। ये है अब्दुल रहमान शेख, अमन शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष है। इनका कहना है कि नया नगर में दाते साहब के आने के बाद में काफ़ी बदलाव हुआ है, काफ़ी जो ड्रग्स डीलर है, पेडलर है, उन पर भी नया नगर पुलिस ने कार्रवाई की है। साथ में भी नया नगर में जो इलाकों के इन्होंने नाम बताए हैं, उन इलाकों में स्थानीय जो लोग, जो बदमाश किस्म के जो लोग हैं, वो बेचारे गरीब हॉकर्स वालों से पैसा वसूलते हैं, उनसे हफ्ता वसूलते हैं। हज़ारों में उनकी रोज़ की कमाई होती है, जो महीने में अगर उसका हिसाब पकड़ा जाए तो लाखों में जाती है। और यहाँ पर बर्वे साहब जो नया नगर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज है, उनसे अब्दुल रहमान ने मांग की है हमारे चैनल के माध्यम से कि ये जो हफ्ता वसूली का यहाँ पर ये जो गोरख धंधा चल रहा है, उस पर वो काबू पाए और उन बदमाशों को भी जेल के सलाखों के पीछे डाले जो ये काम कर रहे हैं। देखना है कि अब्दुल रहमान शेख की इस फरियाद के बाद में नया नगर पुलिस किस तरह से हरकत में आती है और यहाँ पर ये जो काला बाजारी, जो गोरख धंधा और जो हफ्ता वसूली जारी है, क्या उस पर वो लगाम पाने में सफल हो पाती है या नहीं। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।